तो सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओवर होने के बाद अगर आपने क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लेने का मन बना लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमने वादा किया था कि बोर्ड एग्जाम ओवर होने के बाद कैरियर रिलेटेड वीडियो संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी। तो लीजिए, ऐसे ही वीडियो के साथ मैं राघवेंद्र सिंह आपके सामने आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद टॉप 5 कैरियर ऑप्शन क्या हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेंगे। तो इसी पर मैं बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो में कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और शेयर तो कर ही देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो टॉप मोस्ट जो गवर्नमेंट जॉब जो आप पा सकते हो इस कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू, वो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जिसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। आपने आईएएस आईपीएस का नाम सुना होगा और इसका सपना हर माँ बाप अपने बच्चों को दिखा ही देते हैं बचपन में, है ना। आपके घर में भी आईएएस आईपीएस डीएम एसएसपी बनने की बात कही जाती होगी, है ना। लेकिन अगर कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू तो आप आईएएस आईपीएस तो बन ही सकते हैं, लेकिन कॉमर्स की एक कोर फील्ड में, है ना, कॉमर्स के ही सब्जेक्ट के थ्रू अगर आप आईएएस आईपीएस एग्जाम नहीं देना चाहते लेकिन आप कुछ और करना चाहते हो तो आपके लिए है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक वैसे ही यूपीएससी एक और एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। इंडिया की इकोनॉमी के लिए जो भी प्लानिंग करता है वो इकोनॉमिस्ट होता है और इस एग्जाम को क्लियर करके आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज एन इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी की प्लानिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन आप ये एग्जाम कैसे देंगे, तो उसके लिए आपको 11th-12th कॉमर्स स्ट्रीम से करना होगा। फिर 11th-12th के बाद जब आप 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, इसके बाद आपको ग्रेजुएशन करने के लिए सीयूटी एग्जाम देना होगा, जो कि यूनिवर्सिटीज में बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या बीबीए करने के लिए आपको देना होता है। फिर सीयूटी एग्जाम में अच्छे स्कोर आप परसेंटाइल के साथ जब आपका ग्रेजुएशन होगा बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, फिर उसके बाद आप किसके लिए जाएंगे, पीजी के लिए, यानी एमकॉम के लिए। अगर आप एमकॉम इकोनॉमिक्स से करेंगे या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से या बिजनेस इकोनॉमिक्स से या इकोनोमेट्रिक्स से, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी इस एग्जाम के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन 4 सब्जेक्ट में। इसके अलावा अगर आप कहीं एमकॉम किसी दूसरे सब्जेक्ट में करते हैं कॉमर्स के, तो आप फिर इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपने माइंड मेकअप बना लिया है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से मैं ग्रेजुएशन और पीजी करूंगा, तो फिर आपके लिए यह बेस्ट एग्जाम रहेगा। जस्ट इक्विवेलेंट टू आईपीएस आईएएस, जैसे रुतबा जैसी इज्जत एक आईएएस आईपीएस को मिलती है, वैसा ही आपको रुतबा इज्जत इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद मिलेगी। तो ये टॉप मोस्ट एग्जाम है जो आप क्लियर कर सकते हैं थ्रू कॉमर्स स्ट्रीम। वैसे तो कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू आप आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आईएएस आईपीएस बनने के लिए बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां आपका ये जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं, एमकॉम जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट से आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई टॉप मोस्ट पे, फर्स्ट रैंकिंग पे। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए। नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो अपने क्लाइंट, जो कि कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकता है, तो अपने क्लाइंट के टैक्सेस, बजट, मनी और जो भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है उसको डिसाइड करता है और टैक्सेस बजट को मैनेज करने में मदद करता है और साथ ही साथ कंपनी का या क्लाइंट का ऑडिट भी करता है कि उसने साल भर कहाँ पैसे खर्च किए, कितने घाटे हैं, कितने लॉस है ना। तो अगर आप सीए बनना चाहते हो तो कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू ही सीए बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वही 11th-12th में कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करनी होगी। 12th करने के बाद यानी 12th बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा। अब सीए बनने के लिए एक इंडिया में एक बॉडी बनाई गई है जो सीए एग्जाम कंडक्ट कराती है। उस बॉडी का नाम है ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एग्जाम सीए बनाने के लिए 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये जो बॉडी है वो 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। 12th के बाद जैसे ही आपने 12th बोर्ड एग्जाम दिया, उसको पास किया, आपको
इस बॉडी में रजिस्टर करना होता है फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स। जब आप सीए फाउंडेशन कोर्स क्लियर करते हैं तो अगेन आपको यहीं रजिस्टर करना होता है सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। फिर इस एग्जाम को क्लियर करके आपकी आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग होती है और फिर आप सीए फाइनल एग्जाम के लिए आप रजिस्टर करते हो, और जब आपका सीए फाइनल एग्जाम भी क्लियर हो जाता है तो आप बन जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत अच्छी फील्ड है, अच्छा पैसा, अच्छी इज्जत और रुतबा भी है ना। क्योंकि जब सीए की बात आती है तो लोग सर झुकाते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छी फील्ड है, और आपके घर में अगर कोई सीए है तो उनसे जरूर कंसल्ट कीजिए, वो और डिटेल में आपको बताएंगे, है ना। और इस फील्ड में एक फायदा यह है कि आप अपने शहर, अपने घर बैठे अपना खुद का ऑफिस खोल लीजिए और वहीं से आप अपना सीए का काम कर सकते हैं। ये तो हो गई सेकंड नंबर की जो टॉप कैरियर ऑप्शंस। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है इन्वेस्टमेंट बैंकर। जरा इन लोगों को देखिए, ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं ट्रेड, है ना, शेयर मार्केट का ये अप एंड डाउन ट्रैक कर रहे हैं। पैसा कहां लगेगा, किस कंपनी में लगेगा, ये डिसाइड कौन करता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपने एसआईपी का नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। तो जैसे बैंक आपको आईपीओ देता है, या बैंक का अगर आप आईपीओ लेते हैं या बैंक का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आपने अपना पैसा किसको दे दिया? बैंक को। अब बैंक उसको इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करता है ताकि प्रॉफिट कमाए, और उस प्रॉफिट से आपको हिस्सा देता है प्रॉफिट का। तो बैंक में वो कौन है जो आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे, ये देखने का काम, ये सोचने का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर का होता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए जरूरी है कि आपका फाइनेंस में, अकाउंटिंग में और कंप्यूटर में, इन 3 सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, और इसमें आपको शेयर मार्केट से मजा आएगा, है ना। क्योंकि शेयर मार्केट की अगर आपको नॉलेज है, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, पैसा कैसे फ्लो होता है, आईपीओ कंपनी कब लाती है, कैसे लाती है ना, अप एंड डाउन शेयर मार्केट में क्यों होता है, तो अगर आपका इन बातों में इंटरेस्ट होता है तो आप इस एग्जाम को, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर बनकर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए अगला बेस्ट करियर ऑप्शन है, जो बहुत आपने कॉमन सुना भी होगा, कॉमन है लेकिन बहुत अच्छा है, वो है एमबीए, है ना। एमबीए कैसे करें, कहां से करें? तो जैसे इंजीनियर बनना है तो आईआईटी से, उसी तरह अगर एमबीए करना है तो आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो इंडिया में बहुत सारे हैं, है ना। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो 3 इडियट मूवी में जो कैंपस दिखाया गया है कॉलेज का, वो एक्चुअली में आईआईएम बैंगलोर का कैंपस है, जिसे इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस दिखाकर आपके सामने प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब एमबीए करना है तो एमबीए बहुत डिफरेंस फील्ड में होता है। आप ह्यूमन रिसोर्स में भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एचआर, आप डिजिटल मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, आप रिटेल मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं कि टैक्स से रिलेटेड भी एमबीए कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में आप एमबीए कर सकते हैं, है ना। एमबीए इन सोशल कॉर्पोरेट लाइफ में भी कर सकते हैं। मतलब एमबीए बहुत डिफरेंट फील्ड में होता है, जैसे इंजीनियरिंग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में होता है, उसी तरह एमबीए की भी अलग अलग फील्ड होती है। अब एमबीए कैसे करें? तो सबसे पहले वही 11th-12th में आप कॉमर्स स्ट्रीम लेके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर सीयूटी का एग्जाम देकर, CUET का एग्जाम देकर आप ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन आप बीकॉम भी कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं और बीबीए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसके बाद देना होगा कैट का एग्जाम, और कैट के एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपको किसी आईआईएम से एमबीए करने का मौका मिलेगा। एमबीए 2 साल की डिग्री होती है, और अगर आप चाहते हो कि एमबीए मैं कहां से करूं, आईआईएम से, जैसे इंजीनियरिंग आईआईटी से करने पर एक रुतबा होता है, अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, ठीक उसी तरह एमबीए अगर आप आईआईएम से करोगे तो ही अच्छा रुतबा और प्लेसमेंट मिलेगी, है ना। और इसके लिए आपको कैट का एग्जाम देना होगा आफ्टर ग्रेजुएशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आपने मन बना लिया है एमबीए करने का तो आपको कैट एग्जाम जरूर देना होगा, लेकिन वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिटिगेशन यानी लॉयर, है ना। लॉयर और एडवोकेट में थोड़ा सा अंतर समझा देता हूं। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप लॉयर हो गए,
लेकिन हर लॉ की डिग्री वाला कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बार काउंसिल में रजिस्टर करना होता है। और बार काउंसिल में जब आप रजिस्टर हो जाते हो तब आप एडवोकेट बन जाते हो, तब आप कोर्ट में किसी का केस लड़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो, जीएसटी के रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड केसेस को आप सॉल्व करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रीम है कि आप 11th 12th में कॉमर्स लेकर 12th के बाद आप क्लैट का एग्जाम दें, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट का एग्जाम देने के बाद आपको 5 साल में बीकॉम एलएलबी की इंटीग्रेटेड डिग्री मिल जाएगी। वैसे अगर एलएलबी करना चाहेंगे तो आपकी 3 साल की एलएलबी होती है, 3 साल का बीकॉम, तो टोटल कितने हो गए 6 साल। लेकिन अगर दोनों को एक साथ करना चाहते हैं यानी इंटीग्रेटेड, तो 6 नहीं 5 साल में ये कोर्स हो सकता है, यानी 1 साल का फायदा मिलेगा। और ये तभी होगा जब आप बीकॉम एलएलबी कहां से करें, किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। तो जो आईआईटी आईआईएम का रुतबा है, उसी तरह लॉ की फील्ड में एनएलयूज का रुतबा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आपको बीकॉम एलएलबी कोर्स ऑफर किया जाता है। इसके लिए 12th के बाद आपको क्लैट का एग्जाम देना होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे तो किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आप बीकॉम एलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर बीकॉम एलएलबी के बाद आप बार काउंसिल में रजिस्टर होने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बीकॉम एलएलबी के बाद आपके पास मन है कि मैं और ज्यादा पढ़ूं, तो आप फिर किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर सकते हैं डिजायर फील्ड में, और उसके बाद फिर बार काउंसिल में रजिस्टर होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों को पता नहीं रहता। तो जैसे इंजीनियरिंग का नाम आता है तो आईआईटी, एमबीए का नाम आता है तो आईआईएम, उसी तरह अगर बीकॉम एलएलबी या बीएलएलबी या बीएससी एलएलबी का नाम आता है तो फिर एनएलयू। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं और कॉमर्स में ही एलएलबी करना चाहते हैं तो बीकॉम एलएलबी आपके लिए बेस्ट है। और बीकॉम एलएलबी के लिए आपको किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जैसे ये डीएसएनएलयू है, ये विशाखापट्टनम में एनएलयू है, इसी तरह ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे एनएलयूज हैं, और एनएलयूज में एडमिशन तभी मिलता है जब आप क्लैट का एग्जाम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से अब आपको कॉमर्स के थ्रू टॉप 5 कैरियर ऑप्शन के बारे में पता चल गया होगा। अब इनके हिसाब से आप प्लानिंग कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा कैरियर बेस्ट है। और भी कैरियर हैं, लेकिन मैंने टॉप 5 कैरियर आपके लिए बता दिया, क्योंकि टॉप 5 से टॉप 5 रेपुटेटेड, पैसा भी तो मिलेगा, इज्जत भी तो मिलेगी, तो क्यों ना इन कैरियर पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो आप क्या बनना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और अगर आप किसी डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू हमारे पास कितने बेस्ट कैरियर ऑप्शन हैं और वो कैरियर ऑप्शन हमारे लिए कैसे रहेंगे। अब आप इस पे सोचिए, विचार कीजिए और अपना फाइनल डिसीजन बना लीजिए। थैंक यू सो मच।